तो हम कौन सा गलती करते हैं भाई? रोजगार की बात करते हैं तो आपके लिए हैं? आपको रोजगार नहीं चाहिए? आपके बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए? चाहे आपको नहीं चाहिए, हो सकता है आपको रोजगार हो तो दूसरे गरीब को रोजगार मिल जाएगा तो उससे आपको अच्छा नहीं लगेगा? गांव के लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा? बड़े बड़े फ्लाईओवर, चौड़ी सड़कें, अच्छा, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन दिल्ली कभी सुधरने वाला नहीं है और किसी के पापा में दम नहीं है कि दिल्ली के ट्रैफिक को मैनेज कर ले, क्योंकि पूरे दुनिया के लोग दिल्ली भाग रहे हैं। बिहार, पूरे दुनिया तो नहीं, बिहार यूपी के लोग कहाँ जाना है जी, चलो दिल्ली चलते हैं। मैं भी 35 साल पहले भाग के आया था और अभी तक रुका नहीं है प्लान। बिहार के लोग प्लान करके दिल्ली आ रहे हैं भाई, बिहार के लोग प्लान करके दिल्ली आ रहे हैं तो दिल्ली में कंजेशन हो रहा है। तो जब तक आप बिहार में बिहारियों को नौकरी नहीं दीजिएगा, पूर्वांचली को पूर्वांचल में नौकरी नहीं दीजिएगा, तो ऐसा ही होगा। ये जो हाल बेहाल है दिल्ली का, उसकी गलती कहाँ हो रही है कि आप बिहारियों के लिए बिहार में रोजगार उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले हारने वाले पार्टी आरजेडी ने भी वादा किया कि हम जीतेंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो तो नहीं जीत पाए। लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी ने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। अमित शाह जी ने बोले कि हम तो हर जिला में फैक्ट्री लगाएंगे, बहुत सारा रोजगार उत्पन्न करेंगे। कहाँ काम शुरू हुआ है, कहाँ हुआ है, नहीं हुआ हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल दिल्ली में तो चोक हो रहा है। दिल्ली की तो हालत है खराब और दिल्ली को सुधारने के लिए बिहार पे काम करने की जरूरत है, जो नहीं हो रहा है। सुबह निकले थे, सैनिक फार्म आने में 1 घंटा 10 मिनट लगा और अभी यहाँ से वापस जाने में, इधर से जाने में कितना टाइम लगेगा कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं है भाई। फुटपाथ पे सलमान कल चढ़ा दिया था, वही कहाँ सलमान कल चढ़ा दिया था फुटपाथ पे। क्या बुरा हाल है भाई, सबने रोड ब्लॉक करके रखा है। ये वाला रोड तो खुला रखो भाई, ये तो खुला हुआ था, इसको क्यों बंद कर रखे हो? पहले बिहार में रोजगार उत्पन्न करो भाई, दिल्ली को ठीक करना है तो। जहां भी जाता हूं वहीं चौक मिलता है। बेंगलुरु गया, हाईवे पे ठीक है, शहर के अंदर तो पूछो मत। एमजी रोड में तो आप चल भी नहीं सकते पैदल। और ये देखो रिंग रोड का हाल देखो, आउटर रिंग रोड का, नेहरू पैलेस से हौज-खास की तरफ ये हाल है। ये है ट्रैफिक जी, अब पूरा लाल है, एकदम लाल लाल है, लाल। गूगल बाबा एकदम रेड बता रहे हैं। तो ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा कैसे भाई? मैं बताता हूं तो लोग मुझे कहते हैं बकवास करता है। रोजगार देना बकवास है, बिहारियों को रोजगार देना बकवास है, बिहार में रोजगार देना बकवास है। ऐसा कहूंगा तो कि रोजगार उत्पन्न करो बिहार में, तो कोई कमेंट करेगा कि राजनीति मत कर। अब एक गधे, तेरे रोजगार के लिए मैं बात कर रहा हूं तो इसमें राजनीति कहां से आ गया? तुम पढ़ा लिखा नहीं है क्या? तुमको रोजगार नहीं चाहिए क्या? या तुम्हारे पास कुछ आ रहा है पैसा कहीं से बिना काम किए हुए? सरकार हर महीने तुम्हारे खाते में डाल रही है ऐसे ही, ये लो करोड़ रुपए, तुमको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे भी लोग हैं, उसको उसमें राजनीति दिख जाती है जब हम भले की बात करते हैं तो। और मैं अपने लिए भी बात करता हूँ कि मैं यहाँ रहता हूँ तो ट्रैफिक कम हो जाएगा, मैं आराम से रह पाऊंगा। जब उधर ही रोजगार मिलने लगेंगे तो लोग इधर नहीं आएंगे। कुछ लोग यहाँ से बैक होके भी चले जाएंगे वापस अपने गांव, हो सकता है मैं भी चला जाऊं। मुझे थोड़े तो शौक है यहाँ पे दिन भर में 50 सिगरेट का धुआं पीने का, पॉल्यूशन में, दिल्ली की गंदगी में, दिल्ली की नरक में। सब लोग हैं यहाँ पे, सब लोग गाड़ियों में घूमेंगे, पेट्रोल जलाएंगे, घंटों ट्रैफिक में फंसे रहेंगे, आवाज कोई नहीं उठाएंगे
कि भाई दूसरे राज्यों में भी रोजगार उत्पन्न करो। सिर्फ गुजरात में गिफ्ट सिटी मत बनाओ, देश के हर कोने में गिफ्ट सिटी बनाओ, तब जाके होगा। बनाएगा कौन? बनाने के लिए बोलोगे तो बेच ही देगा तुमको एक के मिनट में, तुम्हारा ही सौदा कर देगा। आजकल के नेता सौदेबाजी में ज्यादा विश्वास रखता है। कुछ बोलोगे तो बोलेगे फोकट के बात मत करो। घंटा देख के आए हो? मेरे को कैलाश विजयवर्गीय है जो कैसा बोला पत्रकार के साथ, पत्रकार ने जो उसको डांट लगाया, मंत्री को पूछे मत। बदतमीजी से बात मत कीजिए, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं आप। फिर देखो नेता उसका चमचा आया, तुम ऐसे, तू कौन है भाई? मेरे नेता है। तुम्हारा नेता है तो अपने नेता को समझाओ, बदतमीजी न करे। अनुराग डारी ने तो कमाल कर दिया, पत्रकार ने भाई रगड़ दिया मंत्री को। ये है, ऐसे लोगों की जरूरत है, तब जाके रोजगार होगा। अब दिल्ली के ट्रैफिक में हम बकवास कर रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा। बकवास नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए बात कर रहे हैं। गुस्सा आ रहा है मुझे। आज ये हाल है। ये भी नहीं कि शाम का समय है तो ऑफिस का टाइम है, ऐसा नहीं है। सैटरडे है, सैटरडे शनिवार का दिन है। आज भी तो ड्यूटी सबका होगा ना। जो भी होगा ड्यूटी होगा, इतना होगा। गुस्सा आ गया मुझे, उबल गया हूं मैं। तो हम कौन सा गलती करते हैं भाई? रोजगार की बात करते हैं तो आपके लिए हैं? आपको रोजगार नहीं चाहिए? आपके बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए? चाहे आपको नहीं चाहिए, हो सकता है आपको रोजगार हो तो दूसरे गरीब को रोजगार मिल जाएगा तो उससे आपको अच्छा नहीं लगेगा। गांव के लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहते हैं कि पूरा बिहार वाले दिल्ली आके बस जाए, बॉम्बे में चला जाए, सूरत में चला जाए। बिहार वाले को बिहार में रहने दीजिए, रोजगार दीजिए, उनको अपने घर में रहेंगे। मैं ट्रैफिक से परेशान हो गया हूँ। आया था कुछ काम से, अब हम जाते समय घर अब सोचना पड़ता है। इस एरिया में आने पर मेरे साथ यही हो जाता है। हम द्वारका से साउथ दिल्ली में आने में तो लगता है कि हम पता नहीं कहाँ चांद पे जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं। जाएंगे तो लौटेंगे कैसे? मेरा रॉकेट का ईंधन खत्म हो जाएगा, वही हाल है। पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, वो हाल है। तो यही तो है। अब जब भी मौका मिलता है मैं आपके लिए एक वीडियो बना देता हूं, ट्रैफिक पे, रोजगार पे, सरकार की नाकामयाबी पे और मूर्खता पे भी, और अहंकारी नेता के ऊपर भी जो कहता है कि फोकट के सवाल मत करो। इंदौर वाला आपको पता ही है। इससे ज्यादा हिंदू खतरे में क्या हो सकता है जब देश के हिंदू को टॉयलेट वाला पानी पीना पड़ गया और पी के मर गया इंदौर में। अब देखिए देश का ताजा मुद्दा क्या है कि इंदौर में सप्लाई के पानी में टॉयलेट वाला पानी था और पी के सब मर गया। और उसको सर सवाल किया कैलाश विजयवर्गीय मंत्री से, टीवी पत्रकार ने, तो उसको डांटा। बोलता फोकट के सवाल मत किया कर। बोला मैं वहां घूम के आया हूं, देख के आया हूं, घंटा देख के आया तुम। मैं पत्रकार ने मंत्री को डांटा, बोला बदतमीजी बंद करो। तो आप देखो कि हिंदू मलमूत्र वाला पानी पी के मर रहा है। अब सचमुच हिंदू खतरे में है भाई। और ये तो मोदी जी के लिए बहुत ही, देखा जाए तो मोदी जी के लिए पूरा निगेटिव हो गया कि भाई जल जीवन पता नहीं क्या क्या लगाए थे, स्वच्छ जल मिशन, वो सब फ्लॉप करके रख दिया कैलाश विजयवर्गीय ने। वहां के मंत्री वही है मध्य प्रदेश के, और वहां पर इस तरह का पानी, और इंदौर में जो कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर में से माना जाता है, क्लीन सिटी था, वहां ये हाल हुआ। तो आप लोग सोचो मैं क्या बताऊं। मोदी जी को बदनाम करने के पीछे ये कैलाश जी का भी हाथ है। मोदी जी का नाम खराब करना चाहते हैं कैलाश जी, और क्या। वरना सफाई रखते, अगर अपने काम पर ध्यान देते तो इतनी बदनामी नहीं होती, पत्रकार के साथ लड़ाई भी नहीं होती। तो ये है, बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं। मंत्री से सवाल होता है तो मंत्री यही कहता है कि भाई इंक्वायरी बैठा दी गई है, हम इसको सस्पेंड कर दिए हैं, इतना मुआवजा मिलेगा, हम देख रहे हैं, हम जाएंगे, हम जांच करेंगे। इस तरह से नहीं भड़कते। तो राजनीति करने भी नहीं, इतने अहंकार में थे कि उनको ये कहना चाहिए था पत्रकार के, हाँ भाई ठीक है आप सही कहते हो, लोग मर गए हैं, दूषित पानी था, तो हम वहां जाएंगे, चाहे देखेंगे, हमारे लोग देख रहे हैं, हमने डीएम से बात किया है, चाहे इंक्वायरी बैठाई है, मुआवजा देंगे। वो पत्रकार पे ही भड़क गया। तो
इससे लोग ज्यादा नाराज हो गए देश के कि भाई ये कैसा नेता है, भाई ये नेता के लायक है भी कि नहीं है। इतना अहंकार किस लिए भाई, पब्लिक को मार दिया, गंदा पानी पिला के, फिर अहंकारी बना हुआ है। तो ये थोड़ा खराब हुआ है। और मुझे लगता है कि शाह जी को भी गुस्सा आया होगा कि किस तरह से बात करता है। ऐसे तो अमित शाह भी नहीं करते हैं। आज देश का नहीं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कोई है तो अमित शाह जी है, क्योंकि 144 करोड़ की आबादी है, उसका गृह मंत्री अमित शाह जी, तो उनसे ज्यादा पावरफुल कोई होगा नहीं। गृह मंत्री, सारा सुरक्षा तंत्र उनके पास है, तो वो भी इतना घमंड नहीं करते, वो प्यार से बात करते हैं, इस तरह से नहीं करते। लेकिन कैलाश जी ने तो भाई कमाल कर दिया। तो क्या बताएं हम आपको, मध्य प्रदेश के मंत्री जी है, को क्या बोलूं मैं। फिलहाल तो दिल्ली के सड़कों पर हूं मैं और चल रहा हूं। देख लीजिए ट्रैफिक, अब यहां से हम निकल गए, लेकिन जो उधर से आ रहे हैं उनका हाल देख लीजिए। ये लाइन देख लीजिए, ये देखिए लाइन, कितने किलोमीटर में लाइन है, आप देखते रहिएगा। आप देखते रहिए राइट साइड में। सब ऑफिस से जाने वाले हैं। अब कहां से जा रहे हैं मुझे क्या पता। और नीचे भी लेफ्ट में ये हौज खास का फ्लाईओवर है। नीचे उतरेंगे तो आईटीओ पहुंचेंगे। आप देख लीजिए, ये नेहरू पैलेस जाने के लिए ये हाल है, देखते रहिएगा। आप राइट साइड पे ज्यादा देखिए, अपनी लेन छोड़ के राइट साइड पे देखते रहिए। दिल्ली की ट्रैफिक देखिए, चाहे कितना भी बड़ा चौड़ा हाईवे बना लो, रोड बना लो भैया, सुरंग बना लो, मेट्रो बना लो, कंट्रोल करने के लिए आपको रोजगार दूसरे राज्यों में देना होगा। नहीं दोगे तो ऐसे ही। और पॉल्यूशन कहां से फैलता है? इसी से फैलता है कि जो गाड़ी है रुकी है और चल रही है, धुआं उगल रही है, ये धीरे धीरे चल रही है, तो उसको एवरेज कम मिल रहा है। जो गाड़ी 20 किलोमीटर के स्पीड में एवरेज मिलना चाहिए, वो गाड़ी 7 का एवरेज देती है दिल्ली के सड़कों पर। इस तरह से जब चलेगा नहीं तो गाड़ी तो रन कर रहा है, तो 7 का एवरेज, 6 का एवरेज, तो पेट्रोल के धुआं कहाँ जा रहा है? रोड पे, गलियों में, शहर में। तो पॉल्यूशन का एक कारण ये भी है, ये ट्रैफिक इतना ज्यादा है और स्लो चलती है। तो इसको मैनेज नहीं करोगे तो यही होगा भाई, पॉल्यूशन भी होगा। मत दो रोजगार, कोई बात नहीं है, ऐसे ही मारो लोगों को, ऐसे दम घोटू करके रखो। AQI 400 पार, बारिश होने की संभावना है ही नहीं अभी, दूर दूर तक संभावना नहीं है। अभी भी नहीं, एक जाम खत्म हुआ है, अभी भी वो ऐसे ही है भाई। देखिए, कहिएगा कितना किलोमीटर का लंबी जाम है, देखते रहिएगा, देखते रहिए। रेंग रही है, रेंग, चीटी, दिल्ली की चीटी ट्रैफिक। पूरा चीटी ट्रैफिक है, चलते रहिए, देखते रहिए। अभी उस पर देखिएगा राइट में, गैप से दिखाई देगा, अभी घेरा हुआ इसलिए नहीं दिख रहा। अभी फ्लाईओवर पर जाएंगे तब आपको दिखेगा पूरा, वहां भी यही हाल होगा। तो ये हाल है भाई, ये हाल है। बताइए, यहां से फ्लाईओवर से उतरने से लेके चिराग दिल्ली तक जाम, पंचशील तक। और हम इधर से जा रहे हैं तो इसमें भी है।
अब इस फ्लाईओवर से उतरने के बाद मुनीरका में रहेगा इतना 1-1.5 किलोमीटर तक लंबा जाम। तो ये सब है यहाँ। अब चींटी की तरह हम चलेंगे। चींटी की तरह चलेंगे भैया यहाँ भाई, जिया सराय वाला फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद। और देखो भैया, देखो देखो कितनी अच्छा, लंबी जाम है। प्रसादी है केला। देखो कितना लंबी जाम है भाई। केला ले लिए थे। जाम देख लो, जाम। सुबह से हो गई शाम, तुझको अल्लाह रखे हैं, तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, पता नहीं क्या वही हाल हो गई। सुबह से हो गई शाम, ट्रैफिक में फंसे हुए भाई। दिल्ली की ट्रैफिक। अभी आर के पुरम, बसंत विहार, बसंत कुछ अभी कुछ नहीं, मुनीरके में भाई। फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे, फिर मुनीरका से निकलेंगे, फिर जाके आगे बढ़ेंगे और फिर पालम के फ्लाईओवर पर फंसेंगे। पालम में तो और जाम रहता है फ्लाईओवर पे, फिर वहां जाएंगे सेक्टर 1 के जाम में फंसेंगे। क्यों? क्योंकि 96% बिहारी लोग आ गए यहाँ पे। अमरनाथ भी बिहारी है। रोजगार ही नहीं दिया बिहार में। इस बार फिर नीतीश बाबू जीते हैं, क्या रोजगार उत्पन्न करेंगे पता नहीं। लोग बहकावे में आके वोट दे देते हैं और काम हो जाता है खराब। निकल ले भाई, थोड़ी दूर तो निकल रहा है तेजी से, थोड़ी दूर तेजी से निकल ले भाई। बोल बोल के गला फंस गया भाई। तो मुझे जो प्रॉब्लम हुई वो हम एक ही वीडियो में आपको समझा दिया। अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो और भी अच्छा है। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए आप समझो, पॉल्यूशन में रहना है कि स्वच्छ हवा चाहिए आप समझिए, टॉयलेट के पानी पीकर जिंदा रहना है या मरना है आप समझिए। तो ये सब आपके ऊपर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।